आज हम लोग समझेंगे कि वियोजन में कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा अभिक्रिया पाई जाती है वियोजन अभिक्रिया में। ध्यान से देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया में पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन, ठीक है ना। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है कि ऐसी वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा होती है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था कि वियोजन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। उसमें पहला हेडिंग क्या था, ऊष्मीय वियोजन। मैंने पहले वीडियो में ऊष्मीय वियोजन के बारे में बता दिया था। तो दूसरा वीडियो मेरा क्या है, यहाँ पर ये दूसरा तत्व क्या बन जाएगा, वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, ऐसी वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि अगर हम कोई पदार्थ लेना है, ठीक है ना, कोई पदार्थ लेना है और हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद इसमें जो जो जी तत्व रहते हैं ये अलग अलग तत्व क्या होते, टूट जाते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये इसमें अगर जल है, तो फिर क्या करें कि दो हम यहाँ पर ग्रेफाइट का क्या यहाँ पर दिया है, ग्रेफाइट, ठीक ना, ग्रेफाइट का रॉड अगर लगा देते हैं और फिर क्या करें यहाँ पर एक बैटरी से प्लस से सप्लाई दे दें और दूसरा माइनस से। तो जो हम प्लस से सप्लाई देंगे तो ये वाला आपका एनोड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनोड। और जैसे ही हम इसको माइनस से सप्लाई दे देंगे तो ये वाला कैथोड बन जाएगा। अब कोई ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही ये एनोड रहेगा। अगर हम बैटरी बदल देंगे दिशा का तो ये वाला हमारा एनोड बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों रॉड क्या है, का ग्रेफाइट है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें होता है कि कोई सॉलिड विलयन है, उसमें हमने सल्फेट डाला हुआ, तो उसमें अलग चीजें पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ होता क्या कि एनोड ये बन जाएगा कब, जब हम बैटरी से प्लस सप्लाई दे देंगे तब। यहाँ पर क्या होता है, माइनस सप्लाई दे देंगे तब। तो होता इसमें ये है कि जैसे यहाँ पर बताया गया एनोड प्लस वाले के सप्लाई, हमेशा प्लस वाले में ही स्विच लगाइएगा। जब भी आप एग्जाम में आप इसको फिगर को बनाएंगे तो आप हमेशा प्लस वाले में क्या करेंगे, स्विच लगा देंगे, ठीक ना। स्विच का सिंबल ऐसे ही रहता है। इसको अगर आप नहीं, अगर आप कुछ भी ओपन भरे नहीं है तो ये आपका ओपन है। ओपन का मतलब ये बताता है कि ये ऑफ है, ठीक है ना। और जैसे ही हम यहाँ पर कोई स्विच में अगर हम वहाँ पर डॉट लगा देंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक ना। स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये स्विच कुछ देर के लिए ऑन हो गया है, ठीक ना। और जब ये ऑन हो गया है तो ये एनोड है। और एनोड में क्या होता है, प्लस वाले से सप्लाई होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो ये आपका जल जो है ऑक्सीजन माइनस होता है और एनोड यहाँ पर प्लस में है, तो ये माइनस वाला अट्रैक्शन करके यहाँ पर ये माइनस वाला तत्व भर जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। और यहाँ पर क्या है, कैथोड। कैथोड क्या होता है, माइनस। अब माइनस अगर कैथोड है तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, प्लस को खींचेगा। किसको खींचेगा, प्लस को। और जब प्लस से खींचेगा जिसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एनोड होते हैं, एनोड की तरफ क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन, और कैथोड की तरफ कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की घटना जो वियोजन हो रहा है, जो टूट रहा है, इसे क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन बोलेंगे। तो अगला मेरा टॉपिक क्या बन रहा है यहाँ पर, ये प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ऐसी वियोजन जो सूर्य के प्रकाश के किरणों की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, हम उसको धूप में ले जाकर के रख देंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, अपना कलर क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो कलर बदल लेगा तो क्यों बदल लेगा, वो इसलिए बदल लेगा क्योंकि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तभी वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, कलर को बदलाव कर लेगा। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा हुआ है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे धूप में रखेंगे तो ये Ag प्लस क्लोराइड, मतलब ये देखिए अभिक्रिया भी बैलेंस नहीं है, अभिक्रिया ये वाली बैलेंस नहीं है, अभी हम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सूर्य की उपस्थिति में आता है तो धूसर रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदलता है, धूसर रंग में, ठीक ना। ये आपको थोड़ा जान होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होता है, यहाँ पर AgBr करके है, सनलाइट में आता है
तो ये आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ब्रोमाइड एक प्रकार की गैस है, ये भी आपका गैस है, ठीक है ना। तो गैस यहाँ पर देखिएगा Cl2 हो गया, और यहाँ पर क्या Cl एक बार है, तो जैसे यहाँ पर 2 बार है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बार बनाने के लिए हम आगे का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो Ag भी 2 बार हो गया, और जब Ag भी 2 बार हो गया तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो अब हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना। ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए Br क्या है, 2 बार है। जो ब्रोमाइड है क्या है, वो ब्रोमीन क्या है, 2 बार है। तो यहाँ पर ब्रोमीन कितना बार है, 1 बार है, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो Ag भी क्या हो गया, 2 बार हो गया। और जब Ag 2 बार हो गया तो यहाँ भी 1 ही बार है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक उसी प्रकार क्या है यहाँ पर, ये इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये पहले के जमाना में होता था, जैसे होता था ना कि आप लोग फोटो खिंचवाने जाते थे तो सब बोलते थे कि 2 दिन बाद आइएगा, 3 दिन बाद आइएगा, फोटो लेके जाइएगा। तो सब उसके साथ बड़ा घटना करते हैं, मतलब लिक्विड में डालते हैं, निकाल कर सुखवाते हैं, वो कई मतलब प्रोसेस है। उसके बाद सब पूरा काम करते हैं, तब जाके आप लास्ट में फोटो देते हैं, इसके लिए टाइम लगता है। तो ये सब वही सब काम उसमें करते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। जैसे जो फोटो खींचो, प्रिंटर में लगाओ, फट से नया नया जैसा चाहे वैसा निकल जा रहा है। अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमने जो भी अभिक्रिया कर रहे हैं वो सब में क्या कर रहे हैं, उष्मा को हम दे रहे हैं, ठीक ना, ऊर्जा को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को दे रहे हैं। तो ऊर्जा कहाँ से दे रहे हैं, इसमें ऊर्जा विद्युत का ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर ऊर्जा कौन सा ऊर्जा दी है, प्रकाश का ऊर्जा दी है, ठीक ना। तो ऐसी अभिक्रिया अगर हो जिसमें हम बाहर से ऊर्जा दें, ठीक है ना, बाहर से ऊर्जा दें, तो वो ऊर्जा को क्या कर लेगा, मतलब शोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, शोषित कर लेगा, मतलब वो सोख लेगा, ले लेगा वो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं को अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा कामा प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यक होती है, इस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम जो अभी भी पढ़े हैं, उसके पहले जो पहला हेडिंग जो डाले थे, पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभिक्रिया किससे वियोजन हुआ था, उष्मा से। किससे वियोजन हुआ था, उष्मा से। और ये वाला अभिक्रिया किससे वियोजन हो रहा है, विद्युत से। मतलब हम अलग से ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, अलग से ऊर्जा दे रहे हैं। ये सभी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये सभी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए नोट करिए जो जहां तक हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला वो होता है जो सिंपल में विस्थापित हो जाता है, मतलब कि ए जाएगा, बी को हटा करके अपने लग जाएगा। जैसे ए क्या किया, बी को हटा के बाहर कर दिया और ए इसके साथ जा करके ए सी बन गया, ठीक है ना। तो इसमें एक बार हटाया है। अभी हम आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये ए भी कोई तत्व, ये भी तत्व मिल करके, ये भी तत्व मिल करके एक यौगिक बना हुआ है। उसी प्रकार मेरे पास एक और है सी और ये डी, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, मिल करके यौगिक बना हुआ है, ठीक है ना। आवाज न करिए, मिल करके यौगिक बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ए भी जाएगा तो बी क्या करेगा, इसको हटा करके अपने यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बी डी। क्या बन जाएगा, बी डी। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये जो आपका सी हटा है वो ए के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए बी, नहीं ए सी। ये बातें क्लियर हो गई ना। तो ये जो होता है ना, एक दूसरे को शिफ्ट कर देता है।
तो ये होता इसलिए है कि क्रियाशीलता जिसका अधिक रहेगा वो इसको हटा देगा। चलिए हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, टॉपिक में क्या लिखा है कि जिस अभिक्रिया में उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी ध्यान से देखिएगा, ये एक यौगिक है, ठीक ना, ये एक यौगिक है। यौगिक कैसे बनता है, दो या दो से अधिक तत्व मिल करके यौगिक बनते हैं। तो यानी इसमें यौगिक जो बना हुआ है, कौन कौन सा भाग लिया है, बी और सी। तो अचानक से ए आ गया, तो ए क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व। जैसे यहाँ पर लिखा अधिक क्रियाशील तत्व, क्या किया है, कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से, मान लीजिए एक यौगिक है और इसका कम क्रियाशील तत्व कौन है, बी है, तो क्या किया, बी को हटा दिया, कौन हटाया, ए हटा करके इसके साथ चला गया। इसको आराम से पढ़िए समझिए, सिंपल मतलब निकल रहा है। जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, ए, कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व कौन है, बी, उनके यौगिक, उनका यौगिक कौन है, बीसी, ये बीसी पूरा यौगिक है, उनको यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब क्या था, बाहर कर देता है। यानी इसमें से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। किसको बाहर करेगा, जो कम तत्व क्रियाशील तत्व है, तो कौन है, बी, तो बी बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ए इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसी। बात समझ में आ गया। तो उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर क्या फेरस है, फेरस जो कापर सल्फेट में के साथ अभिक्रिया जब कराने गए हैं, तो हमको पता चला है कि जो फेरस है वो क्या है, कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है, जो फेरस है कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्या किया, कापर को हटा करके अपने आ गया। मतलब यहाँ पर देखिए कापर बेचारा अकेले बाहर हो गया और ये इसके साथ आकर के अटैक करके ये फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है ना, ये फेरस सल्फेट बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो फेरस है वो कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए आपके पास फेरस सल्फेट है, मान लीजिए आपके पास फेरस सल्फेट है, अब उसमें आप कापर से अभिक्रिया करा रहे हो, जो कि आपको बात ये पता है कि फेरस जो है अधिक क्रियाशील तत्व है कापर से, आपको ये बात पता है। यानी ये भी बात पता है कि जब इसका क्रियाशील तत्व अधिक है तो ये इसको हटा नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा। जब इसको हटा नहीं पाएगा तो इसी बात को बोलेंगे नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। ये भी आपको साथ में जानना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक ना, बाकी के हम बाद में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।